अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सऊदी अरब से सामने आने वाली इस वीडियो ने हर ज़ी शऊर को सोच में डाल दिया है, और मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे जहन में जो सवाल उठा है, वो मैं वीडियो के आखिर में आपके सामने पेश करूँगा। नाज़रीन इकराम, वीडियो कुछ इस तरह है। एक शख्स किसी घर के ड्राइंग रूम में दाखिल होता है, और जूँ ही वो दाखिल होता है, एक खातून जो स्याह मलबूस में पूरी तरह मलफूफ है, जिसने पर्दा किया हुआ है, वो तेज़ी से आगे बढ़ती है और उस शख्स के कदम छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो शख्स किसी बिजली के करंट लगने की तरह उठता है और उठ के कहता है कि नहीं नहीं, ये आपका मुकाम नहीं है, मैं आपके सर पर बोसा देना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, ये मंज़र देखकर आपके जहन में शायद आता होगा कि ये कोई बहुत करीबी किस्म के लोग हैं, शायद ये बेटा है, वो माँ है, या क्या मामला, लेकिन वाक़या सुनकर आपकी सिट्टी गुम हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या शुरू होता है 2019 से, जब 2019 में सऊदी अरब का एक मशरकी इलाका है अल हमदानिया, वहाँ एक झगड़ा होता है और उस झगड़े में एक नौजवान कत्ल हो जाता है, और जो नौजवान कत्ल होता है उसको कत्ल करने वाला जो लड़का है वो इस खातून का लड़का है जो इस वक्त उसके पाँव को छूने की कोशिश कर रही थी, और जिसका बेटा कत्ल होता है ये वो शख्स है जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ज़रा दिल पे हाथ रखकर ये वाक़या सुनिए। नाज़रीन इकराम, 2019 के बाद ये केस अदालत में चला जाता है, वकला पेश होते हैं, शवाहिद इकट्ठे होते हैं, दलाइल दिए जाते हैं, और तय पा जाता है बिलाकर कि ये कत्ल है और कत्ल की सज़ा से सऊदीया में कोई बच नहीं सकता। चुनांचे उस पर ये फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है, और उसके बाद ये जो कातिल का कबीला है ये दुनिया का कोई ऐसा मामला नहीं छोड़ता, कोई मिन्नत नहीं छोड़ता, कोई आफर नहीं छोड़ता, कोई शख्सियत नहीं छोड़ता, जो ये जो शख्स इस वक्त इनके ड्राइंग रूम में आया है, जो उसके पास भेजा ना गया हो, लेकिन वो एक ही जुमला कहता है, वो कहता है कि बेटे के खून की कोई कीमत नहीं होती, बेटे के खून की कोई कीमत हो ही नहीं सकती, इसका सिर्फ बदला होता है। और ये केस चलते चलते बिल आखिर वो वक्त पहुंचता है कि सिर्फ 15 घंटे बाकी होते हैं इस शख्स को टांग दिए जाने में, कि उस शख्स को एक खबर पहुंचती है जो कातिल है और जिसको मैं इतने सालों से माफ़ करने को तैयार नहीं हूं, और मैंने हर ऑफ़र ठुकरा दी है। और पता है कितनी कितनी ऑफ़रें की जाती हैं, जो सादा सा सऊदी अरब में कत्ल अमद की जो शरई सज़ा होती है, उसकी जो दियत मिलती है वो तकरीबन 4 लाख रियाल होती है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 से 3 करोड़ रुपए बनती हैं। ये करोड़ों रुपए और इससे इजाफी भी वो देने को तैयार होते हैं जब इस तरह का कोई मामला होता है, लेकिन ये ठुकरा दिए थे, इसने यकलक ठुकरा दिए थे, मानता ही नहीं था। फिर क्या वजह बनी कि जनाब ये 15 घंटे पहले खुद चल के कातिल के घर में आया, और जब कातिल के घर में आया तो फिर खातून आगे बढ़ी और उसके यानी कातिल की माँ के सर को अपनी माँ समझ के बोसे देता है, और बाकी लोग भी इसके पाँव में गिरने की कोशिश करते हैं। ये देख के बंदा दंग रह जाता है। पता वजह क्या है? वजह यह है कि इसको पता चलता है कि ये जो खातून है, इसका बेटा जो कातिल किसी और का नहीं, इस शख्स के बेटे का कातिल है, ये इकलौता है। वो कहता है अच्छा, इस माँ का इकलौता ही बेटा है और वो कत्ल कर चुका है, और वो कत्ल के बदले में कत्ल हो जाएगा और मेरी वजह से कत्ल हो जाएगा। ये खुद चल के उनके घर में आया और कहता है कि 1 रुपया नहीं लूँगा, मैं अल्लाह के लिए माफ़ करना चाहता हूँ, ताकि ये जो माँ है, इसका इकलौता बेटा है, इसको इकलौते बेटे के कत्ल का, उसकी मौत का दुख ना सहना पड़े। मैं एक बाप हूँ, मैंने अपने बेटे का कत्ल देखा है और मैंने वो दुख सहा है। मैं नहीं चाहता कि वो, बेशक मेरे बेटे का कोई कातिल ही हो, उसकी माँ ये कत्ल का दुख सहे। चुनांचे हमारे यहाँ अगर किसी ने माफ़ भी करना होता तो पता नहीं किस आसमान पे बैठता और कितनी पंचायत लगाता और दुनिया को बताता कि मैं माफ़ करने वाला हूँ, ये इस तरह करे, ये नाक रगड़े, ये फलां करे। नहीं, ना रुपया लिया, ना अना की खातिर कोई ऐसी बात की, खुद चल के उनके घर में आया है। और वो, उनको तो ये फरिश्ता नज़र आता है, ये इंसान तो नज़र नहीं आता, और है भी नहीं इंसान। सच्ची बात है, दुनिया में कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं। तो वो इसके पाँव में गिरना चाहते हैं, लेकिन उसकी यार इज्जत देखें आप, कमाल देखें कि किस कदर बड़ा आदमी है। इस तरह के बड़े आदमी देखने बड़े कम नसीब होते हैं। तो वो उनको झुका हुआ भी नहीं देखना चाहता। वो कहता नहीं माँ जी, मैं आपके सर पे बोसा दूंगा, आप, मेरे पाँव में आपकी जगह नहीं है, मेरी मोहब्बतों में आपकी जगह है। और बाकी भी उसके घर वाले आप देख रहे हैं किस तरह उसके पाँव में गिरते हैं, लेकिन ये अकेला आता है और माफ़ करके चला जाता है और कोई चीज़ नहीं लेता। सवाल मेरा ये है कि ये हमारे यहाँ ऐसा हौसला क्यों नज़र नहीं आता? हमारे यहाँ ऐसा ज़र्फ़ क्यों नज़र नहीं आता? हम आदम के बेटे नहीं हैं? ये मरवतें, ये रिफ़तें, ये अखलाक, ये माफ़ियाँ, ये हम अरबों में देखते हैं वैसे कमाल के लोग।
سچی بات ہے، کمال کے لوگ ہیں، ایسے لوگ کہیں دنیا میں اور دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی کوئی حوصلہ ایسا معافی کا آ جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔